मूवी स्टार्ट होती है और हम गैरी नाम के आदमी को देखते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। उसकी वाइफ और उसकी दोनों बेटियां वो अपने घर में बहुत खुश होते हैं। वो एक रिटायर्ड सीआईए ऑफिसर था, लेकिन वो बहुत काबिल था अपने काम में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग अपने घर में बैठे बातें कर रहे थे और ग्रॉसरी लेने का प्लान बनाते हैं। अब यहीं पे ये लोग घर से निकलते हैं क्योंकि उसे अपनी बेटी की मेडिसिन भी लेनी थी। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वहाँ पे बहुत ही बुरा ट्रैफिक जैम चल रहा था। उसकी दोनों बेटियां गाड़ी में खेल रही थी और इनको आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा ट्रैफिक जैम आखिर कैसे हो सकता है। गैरी यहाँ पे गाड़ी से बाहर निकलता है क्योंकि काफ़ी देर गुजर चुकी थी और उसको अब लग रहा था कि मुझे बाहर निकल के पता करना चाहिए कि आखिर क्या चल रहा है फिलाडेल्फिया में। और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलता है, वो देखता है लोग पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहे थे, एक दूसरे को काट रहे थे, और जिनको काट रहे थे थोड़ी देर बाद वो भी उनकी तरह पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रहे हैं, जैसे एक दूसरे को खा जाएंगे। वो बिल्कुल समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जैसे वो ये सब देखता है, वो बहुत डर जाता है। वो अपनी बीवी को और अपनी बेटियों को गाड़ी से निकालता है क्योंकि वो जानता था ये लोग यहाँ पर सेफ नहीं है, कोई ना कोई इनके पीछे यहाँ पर आ ही जाएगा। अब वो यहाँ पर अपनी बीवी बच्चों को बचाता हुआ यहाँ से निकल जाता है। उसको लगता है कि कहीं जाकर वो सेफ जगह पर छुप जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहा तो उसकी बीवी और बेटियों को कोई ले जाएगा और खा जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो मुल्क के हालात बहुत ही ख़राब हो चुके थे। हर जगह पे न्यूज़ चैनल्स पे यही चल रहा था। अब यहाँ पर उसको अपने दोस्त की फ़ोन आता है, जो कि अभी भी सीआईए का एक एजेंट था। वो उसे कहता है तुम्हें गवर्नमेंट का और मेरा एक काम करना होगा, अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को रेफ्यूजी दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम इस फलां बिल्डिंग के पास चले जाओ, क्योंकि उसकी छत पे थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर आएगा जो तुम्हारी बीवी बच्चों को तुम्हें बचाकर यहाँ पर ले आएगा, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग एक शिप में हैं। अब सबसे पहले तो वो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेते हैं, अपनी बेटी की दवाइयाँ लेते हैं और इस बिल्डिंग की तरफ निकल जाते हैं। अब यहाँ पर एक ज़ॉम्बी गैरी के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर गैरी बहुत मुश्किल से अपने बीवी बच्चों को बचाता हुआ उस बिल्डिंग की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो उस बिल्डिंग में पहुंचता है, वहां पर वो देखता है कि यहाँ पर इसके ऊपर भी ज़ॉम्बी अटैक दोबारा हो जाता है। अब यहाँ पर उसकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा था और यहाँ पर वो देखता है कि एक बच्चा जो उसकी जान बचा लेता है, और वो अकेला था क्योंकि उसके माँ बाप को भी ज़ॉम्बी खा चुके थे। अब यहाँ पर वो उस बच्चे को भी अपने साथ ले लेता है क्योंकि उस बच्चे ने उसकी जान बचाई थी और वो बिल्कुल अकेला था। अब यहाँ पर वो उन तीनों बच्चों को और अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करता हुआ ऊपर बिल्डिंग की छत पर चला जाता है, क्योंकि आज हेलीकॉप्टर सुबह सुबह पहुँच रहा था जो कि इनको यहाँ से ले जाने वाला था, क्योंकि पूरी सिटी तकरीबन तबाह हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी और यहाँ पर कोई भी नहीं बचा था। अब यहाँ पर इनका इंतजार था और यहाँ पर पीछे दरवाजे बजा रहे थे ज़ॉम्बीज़ जो इनको खाने के लिए बेताब थे। अब यहाँ पे गैरी की फ्रेंड की कॉल आती है और वो कहता है कि हम लोग बस तुम्हारे पास पहुँच रहे हैं, कुछ सेकंड्स की बात है, तुम्हें यहाँ खुद को बचाना होगा। और जैसे ही लोग पहुँचते हैं हेलीकॉप्टर के पास, पीछे दरवाज़ा खोल के ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे टाइम पर ये बहुत लकी थे जो कि बच गए। अब यहाँ पर ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो कि यूएस की शिप थी। यहाँ पर सब लोगों को सेफ्टी से रखा जा रहा था, जगह बहुत कम थी, लोग बहुत तंग रह रहे थे। गैरी और उसका दोस्त यहाँ पर एक मीटिंग करने लगते हैं। वो अपनी बीवी बच्चों को एक कैबिन में छोड़ देता है और यहाँ पर उसके साथ मीटिंग करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर वो बताता है कि एक ज़ॉम्बी अटैक है, हम नहीं जानते काफ़ी मुल्क इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, कितने कितने मुल्क हैं जो तबाह बर्बाद हो चुके हैं और कितने हज़ारों के लाखों लोग मारे जा चुके हैं जिनको वापस लाना हमें बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा। लोगों का बहुत बुरा हाल है, मुल्कों का बहुत बुरा हाल है। हम नहीं समझ पा रहे कि हम इस पेंडेमिक को कैसे बचाएंगे और कैसे रोकेंगे। लेकिन वो एक डॉक्टर के बारे में बताता है जो ज़ॉम्बीज़ के ऊपर बहुत रिसर्च कर चुके थे, डॉक्टर आर्नल्ड इस चीज़ के ऊपर बहुत रिसर्च कर चुके थे और वो थोड़ा बहुत जानते थे। तो उनको कहते हैं कि तुम दोनों को साउथ कोरिया जाना होगा पूरी टीम के साथ, क्योंकि साउथ कोरिया में ही सबसे पहला वो आदमी था जो कि ज़ॉम्बी बना था। अब यहाँ पे प्लेन तैयार होने लगता है और ये लोग वहाँ साउथ कोरिया के लिए निकल रहे थे, क्योंकि उस आदमी के थ्रू इनको पता लग सकता था कि आखिर ये चीज़ फैली कैसे। अभी तक उन्होंने उसकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा हुआ था ताकि उसके बारे में पता कर सके कि आखिर उसमें ये जरासीम और ये वायरस आया कैसे। अब यहाँ गैरी कहता है ठीक है, आप मेरी फैमिली को सेफ रखें, मैं आपका ये काम करूँगा, क्योंकि इसी शर्त पर फैमिलीज़ को सेफ रखा जा रहा था। वो साउथ कोरिया पहुँच जाते हैं और यहाँ पर जैसे ही वो अपने प्लेन से बाहर आते हैं, यहाँ पर इनके ऊपर ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी में ज़ॉम्बीज़ फैल चुके थे और यहाँ पर डॉक्टर आर्नल्ड के ऊपर भी वो अटैक कर रहे थे। वो कभी फील्ड में नहीं उतरे थे, उनको नहीं पता था कि इस जगह को, सिचुएशन को कैसे डील करें। अब यहाँ पर अचानक इनके साथ एक हादसा पेश आता है जिसमें डॉक्टर आर्नल्ड बहुत ज़ोर से नीचे गिर जाते हैं और यहाँ उनकी गर्दन पर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर किसी को समझ नहीं आता कि डॉक्टर के मरने के बाद अब आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी जारी रखते हैं किससे अपने जो काम करने आए थे और कहते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पता लगाना ही होगा। ये लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पर सबसे पहला इंसान ज़ॉम्बी बना था। उसके पास इनको टीम लेकर जाती है और यहाँ पर जब उसको देखते हैं तो वो बहुत ही अजीब सिचुएशन में था।
अब इनको समझ आ रहा था कि ज़ॉम्बी आखिर है क्या चीज़। वो थोड़ा बहुत इनके बारे में बताते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद थे ऑफिसर्स, और कहते हैं कि ये देखो बिल्कुल मिट्टी बन रहा है लेकिन फिर भी मर नहीं रहा। इसको अभी भी इंसानी फ्लैश की तलाश है, वो अभी भी कुछ खाएगा तो दोबारा वैसा ही बन जाएगा। अब यहाँ पे गैरी जब इसको देखता है तो वो बहुत हैरान होता है क्योंकि इनको कुछ भी पता नहीं चला। जिस डॉक्टर ने सारी रिसर्च करनी थी वो तो पहले ही मारे गए। लेकिन यहाँ पर एक आदमी जो कि जेल के अंदर कैद था वो इनको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता है। वो कहता है कि अगर आप इसराइल जाएंगे तो आपको वहाँ पर बहुत जल्दी सब कुछ पता लग जाएगा। वहाँ पर अभी जरासीम नहीं फैला, आपको जेरूसलम जाना होगा जिससे आपको ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा और आप इस जरासीम को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। अब यहाँ पर उस आदमी की बात सुनकर वो समझता है कि शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसी डिटेल्स देता है जिससे उनको आइडिया हो जाता है कि जो कह रहा है सच कह रहा है। अब यहाँ पर मजाक का तो वक्त था नहीं, जो इतना सीरियस पेंडेमिक था, अगर वो ये सब नया इन्फॉर्मेशन देता तो उसकी अपनी जान भी खतरे में थी, उसको भी यहाँ पे ज़ॉम्बीज मार देते। अब ये लोग जेरूसलम पहुँचते हैं क्योंकि इनको ये लास्ट लीक मिली थी। अब इनको था कि अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो शायद हमें कुछ पता लग जाए, क्योंकि और तो इनके पास कोई भी लोग नहीं था। अब यहाँ पर ये लोग जेरूसलम पहुँचते हैं और यहाँ पर बहुत सुकून था। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी दीवार बनाई थी जिससे उन्होंने ज़ॉम्बीज़ को लोगों को बचा के रखा हुआ था। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग बहुत शोर शराबा कर रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, जिसकी वजह से शोर अट्रैक्ट कर रहा था ज़ॉम्बीज़ को। गैरी को इस चीज़ का तो आइडिया था कि जहाँ शोर होगा वहाँ पर वो खींचे चले आएंगे और लोगों की खुशबू तो खास तौर पर इकट्ठी कर देगी। इतने ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना बहुत ही खतरनाक है। वो इन सबको कहते हैं कि खामोश रहो, ज़ॉम्बीज़ तुम लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे शोर की वजह से। और ऐसा ही था। वो दीवार के ऊपर चढ़कर एक दूसरे के ऊपर से फलांगते हुए वहाँ पर लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ लोगों को आइडिया नहीं था कि उनके सामना किस चीज़ से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो पहले इसको देखा भी नहीं था। अब यहाँ पर जैसे ही ज़ॉम्बीज़ वहाँ पे गिरने लगते हैं, दीवार फैलांग गए, लोगों को खाने लगते हैं और यहाँ पर भी अफरा तफरी का माहौल फैल चुका था। अब यहाँ गैरी जानता था कि अब यहाँ पर वो किसी को भी नहीं बचा सकता, क्योंकि एक से दूसरे को जरासीम लग रहा था। लेकिन वो ये चीज़ नोट करता है कि कुछ लोगों को तो वो ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, यानी उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहे थे और ऐसे जैसे उन्होंने उनको देखा ही ना हो। और बाकी जो लोग थे उनके ऊपर अटैक कर रहे थे और कुछ लोगों को छोड़ते हुए चले जा रहे थे। अब यहाँ पर उसको बिल्कुल समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों, कुछ लोगों को छोड़ा क्यों? अगर वो भूखे हैं तो फिर तो सबको ही खाएं, किसी को छोड़ना क्यों? अब यहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन लेते हुए वापस अपने मुल्क की तरफ निकलते हैं, ताकि जो भी इनको पता चला है वो जाके अपनी टीम को बताएं और मजीद आगे उसके ऊपर काम शुरू हो जाए। अब यहाँ पर एक ऑफिसर जिसके साथ होती है और उसकी हेल्प कर रही होती है, उसको साथ वो लेकर प्लेन में बैठ जाता है। लेकिन इतफाक से प्लेन में भी ज़ॉम्बी फैल चुके थे। एक आदमी को जरासीम लगा और आहिस्ता से उसने सबको ये वायरस लगा के सबको ही ज़ॉम्बी बना दिया। अब यहाँ पर बहुत बुरा हाल था। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं अपने कैबिन को बचाने की, रास्ता ब्लॉक करने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। ज़ॉम्बीज़ की तादाद आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती चली जा रही थी और इंसानों की कम, और इसी तरीके से वो इन पर हावी हो गए। और यहाँ पर एक ग्रेनेड चला दिया है किसी ऑफिसर ने, जिसकी वजह से इस प्लेन के ऊपर बहुत बड़ा धमाका हुआ और ये प्लेन टूट गया, जिसकी वजह से सब लोग बाहर उड़ने लगे और प्लेन की भी हालत ख़राब हो गई। प्लेन का भी एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ प्लेन एक्सीडेंट में सिर्फ 2 लोग बचे, गैरी और वो ऑफिसर। अब यहाँ पर ये लोग बच तो गए थे। इनको लगा कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ इसीलिए बची है कि हमें यहाँ पे इस चीज़ के बारे में पता लगाना है। आगे इन्हें WFO का ऑफिस नज़र आता है, जहाँ पर इनको आइडिया हो चुका था कि हमें यहाँ पे जाना होगा। हेल्थ केयर या जो भी इनको अभी फ़िलहाल मेडिसिन की भी ज़रूरत थी, और ये लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं ताकि इनको वहाँ पर कुछ मिल सके और यहाँ पे कोई रेस्क्यू हो सके। और जैसे ही वो अंदर पहुँचते हैं, वहाँ पर अभी कुछ लोग थे। गैरी तो जाते साथ ही बेहोश हो गया और उन्होंने इसको मेडिसिन दी और ड्रिप लगाई और ज़रा होश में लेकर आए। यहाँ गैरी जैसे ही होश में आता है, वो लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से लोग भाग रहे हैं और तुम यहाँ पर आकर क्या करना साबित करना चाहते थे। लेकिन वो बताता है कि मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च इस बारे में की है, मैंने पूरी तरीके से काम नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूँ। मैंने एक चीज़ नोट की है कि वो कुछ लोगों को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। यानी ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि कुछ लोग जो मुझे कमज़ोर महसूस हो रहे थे, उनको वो छोड़ते हुए आगे आ रहे थे। शायद वो किसी बीमारी या जरासीमों से बंधी हुई बॉडी को ना चाहे, वो हेल्दी होस्ट चाहते हो, जाके वो हेल्दी रहे। क्या पता ये हमारी जो सोच है ये ठीक हो और हमारे बारे में अगर हम इसके ऊपर कुछ काम करें तो हम लोगों को बचा सकें। अगर एक बॉडी हेल्दी नहीं होगी तो ये वायरस उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, वो किसी और को पकड़ेगा और उसको छोड़ देगा। यानी अगर हम किसी के बॉडी के अंदर कोई जरासीम, कोई बैक्टीरिया इंजेक्ट कर दें तो वो उसको छोड़ते हुए आगे चले जाएंगे और वो बॉडी जिसके अंदर हमने बैक्टीरिया डाला है वो उनके लिए इनविजिबल हो जाएगी। मैंने खुद ये सब ऑब्जर्व किया है।
अभी फ़िलहाल तो ये थ्योरी थी क्योंकि इसके ऊपर अभी कुछ काम नहीं हुआ था। खैर इनको जो मेडिसिन चाहिए थी वो दूसरे डिपार्टमेंट में थी और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ फैल चुके थे। लेकिन गैरी कहता है कि हमें वो दवाई तो लानी ही होगी। अगर हमें एक दूसरे की जान बचानी है तो हमें इसके ऊपर काम करना होगा। उन्हें पता था कोई ना कोई वैक्सीन तो इनको बनानी ही पड़ेगी जिससे ये एक दूसरे को बचा सके और दुनिया को बचा सकें, क्योंकि अब दुनिया को बचाना बहुत ज़रूरी हो चुका था। काफ़ी लोग थे जो कि बिल्कुल अपनी दाप से बाहर हो चुके थे। अब यहाँ पर ये लोग पूरी टीम तैयार करते हैं जो कि दूसरे डिपार्टमेंट में जाके वैक्सीन लेकर आएगी। सबसे आगे गैरी था क्योंकि उसको जानता था, वो ये सब कुछ ऑब्जर्व करके आ चुका था और उसका सामना इन लोगों से पहले हो चुका था। अब ये पूरी टीम जो उनके पास हथियार थे, एक्स वगैरह, वो लेकर वहाँ पर निकल जाती है ताकि वहाँ से जाके मेडिसिन लाकर अपने आप की मदद की जा सके और यहाँ पे लोगों को बचाया जा सके। वो एक बहुत ही नेक काम कर रहे थे और यहाँ पर उनके पूरा हौसला था कि हमें ये सब कुछ करना ही होगा। अब यहाँ पर जैसे ही वैक्सीन रूम में पहुँचते हैं वहाँ पर इनके ऊपर ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है और गैरी मेडिसिन वाली कमरे में बंद हो जाता है। यहीं पर वो वैक्सीन मौजूद थी और बाकी सब तो वापस पहुंच जाते हैं, लेकिन सिर्फ वो वहाँ पे रह जाता है और बाहर पूरे ज़ॉम्बीज़ थे। अब उसके पास अपनी थ्योरी को साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका था। वो कुछ वहाँ से जरासीम उठाता है जो कि बैक्टीरियाज थे। वो उनको उठाकर अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने लगता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो अपना एक्सपेरिमेंट देखना चाहता था कि जो उसने ऑब्जर्व किया है और जो सोचा और समझा है कि वो सही है या गलत, और ऐसे ही करता है। जो उसने सोचा था उसको लगा कि वो ठीक है और अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है बैक्टीरियाज को। और जैसे ही वो ऐसा करता है और दरवाज़ा खोलता है, सामने खड़े ज़ॉम्बी के लिए वो इनविजिबल हो जाता है जैसे कि उसने थ्योरी दी थी और वो फैक्ट थी। मतलब वो सब कुछ सही साबित हुआ और यहाँ पर वो अपनी जान बचाता हुआ, ज़ॉम्बी से अपने आप को बचाता हुआ वापस सारी वैक्सीन लेकर पूरी अपनी टीम के पास पहुँच जाता है। वो उसको देखकर बहुत खुश होते हैं और वो जानते थे कि जो उसने किया वो बिल्कुल ठीक किया। उसने इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान का रिस्क लिया और यहाँ पर वो आता है और उसको दोबारा एंटीवायरस दे दिया जाता है और यहाँ पर वो अपनी फैमिली जो उसका इंतज़ार कर रही थी उसके पास वापस पहुँच जाता है। उसकी बीवी, उसके बच्चे इसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ गैरी दुनिया को बचाकर अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है। दी एंड।